देवी माँ तो बहुत देखी होगी, पर साक्षात जो भक्तों के साथ बात करती है, ऐसा भी एक मंदिर राजस्थान में जयपुर से करीबन 65 से 70 किलोमीटर दूर अमरसर गांव में है। अमरसर शेखावाटी अचल के संस्थापक राव शेखा जी की जन्मस्थली रही है। अमरसर से करीब 4.5 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच में माँ कालखा माता का मंदिर है। यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और माता के साक्षात दर्शन करने पड़ते हैं। यह स्थल अपने आप में रमणीक है, तीनों चारों पहाड़ियों के बीच में। कहा जाता है, किंवदंती है कि माँ भक्तों से पहले बात किया करती थी, आजकल करती है या नहीं करती है, एक बार इस रमणीक स्थल पर जरूर जाके देखें। जयपुर से माता के दरबार में जाने के लिए सापुरा चोमू चिचवाड़ी का रास्ता पकड़ा जा सकता है। यह तकरीबन 70 किलोमीटर का आसपास पड़ता है, 65 से 70 किलोमीटर। अमरसर पहुंचने के बाद आपको कालखा माता के लिए 4.5 किलोमीटर का रास्ता और तय करना पड़ेगा। इस रास्ते को तय करने के बाद पहुंचेंगे आप माता रानी के परिसर में। माता रानी चारों ओर पहाड़ियों से घिरी एक पहाड़ी के बीच में है। बहुत ही प्यारा रमणीक स्थल है, जिसे आप जब भी जाएंगे तो यह स्थल आपका मन मोह लेगा। माता रानी के लिए किंवदंती है कि यह भक्तों से साक्षात बात करती है। माता के पहले बलि भी चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब काफ़ी समय से इसे बंद कर दिया गया है। माता के दरबार में हाजिरी देने के लिए बाघ वगैरह जैसे वन्य जीव भी आते हैं, लेकिन यह किसी को अताते सताते नहीं हैं। माता के यहाँ जातक जो भी आता है मन की इच्छा लेकर, माँ उसे पूरा करती है। माता के दरबार में काल भैरव मंदिर है, योगिनी देवी माता का मंदिर भी विद्यमान है। नवरात्राओं में यहाँ भक्तों का रेला लगा रहता है। यह रेला किस तरीके से होता है, इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे। यहाँ उस दौरान भंडारा भी हर समय लगा रहता है। नवरात्रा में जातक जाट जड़ूले भी उतारते हैं और कई शुभ कार्य माता के दरबार में संपन्न करते हैं। माता के यहाँ शादी की और बच्चे की एक साथ जात देने का प्रावधान है। माँ के यहाँ से आप चारों दिशाओं में देखें तो यह ऐसा रमणीय स्थल है जो शायद ही जयपुर के आसपास आपको दूसरा देखने को मिलेगा। जयपुर में आए तो एक बार इस बोलती माता का चमत्कार अवश्य देखें। कहा जाता है कि जिस भक्त पे यह माँ प्रसन्न हो जाती है, उससे साक्षात बातें करती है। माता का यह मंदिर राव शेखा जी, जिनके नाम से शेखावाटी अचल है, उन्होंने नायन के पास अमरसर गांव उन्हीं की देन है और यह उनकी जन्मस्थली भी है। यहाँ से 4.5 किलोमीटर के दायरे में मंदिर पड़ता है। मंदिर के बीच में एक नदी भी है। कहा जाता है यहाँ किसी टाइम पे 4x4 वाहन से ही पहुंचा जा सकता था। नदी में जब वाहन फंस जाते थे
तो उसे ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकाला जाता था। माता के दरबार में आने के लिए भक्तों के पास अब 50 तरह के साधन हैं, पर किसी काल में ऊंट लड्डों पे या ऊँटों पे सवारी करके माता के यहाँ हाजिरी दी जाती थी। देखिए आप कैसे भक्त नाचते गाते चल रहे हैं। यह दृश्य नवरात्राओं के दौरान का है। यहाँ मेला मजिस्ट्रेट की व्यवस्था रहती है, पानी की व्यवस्था रहती है, खान पान की व्यवस्था रहती है। इसके अलावा भंडारे में हर भक्त के लिए प्रसादी ग्रहण करने की व्यवस्था भी रहती है। बरसात के दिनों में अगर यहाँ आया जाए तो कच्ची रसोई का बहुत बेहतरीन तरह का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ जातक जब भी जात देने आते हैं तो पूड़ी वगैरह माता के भेंट चढ़ाई जाती है, नारियल चढ़ाया जाता है। शादी और बच्चे की जात होती है तो उसमें बच्चे का मुंडन संस्कार भी यहीं किया जाता है। शादी के बाद जब तक किसी घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वह परिवार यहाँ जात देने नहीं आता है। ऐसी प्रथा है, ऐसी मान्यता इस दरबार की है। जयपुर के आसपास के ऐसे धार्मिक और रमणीक स्थलों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे वीडियो के माध्यम से, जिससे लॉकडाउन के दौरान आपको
नई जानकारी जयपुर के आसपास की मिलती रहे, आपका टाइम पास हो और आप अनुभव करें जिस वीडियो को देख रहे हैं उसी दरबार में अपने आप को पाने का। अपने भक्तों से साक्षात होती अमृतसर की कालका माता का वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रस्तुति प्रेम शर्मा की है तो कैमरा रहा पंकज शर्मा का। जय माता जी, राम राम सा, फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।